तो अब हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 12 अपनी पाइथन मास्टर क्लास का। सो अपन इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। पिछली वीडियो में हमने पूरा सीख लिया था कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। सो इस बार हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझ रहे होंगे इस वीडियो में। सो देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होता है किसी भी जो एरर्स आते हैं अपने कोड लिखने में उसको हैंडल कैसे करे एक प्रोग्राम, उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बहुत ही टाइप्स से तरीकों से किया जा सकता है। अब कैसे आते हैं एरर्स, एक एग्जांपल जैसे समझते हैं। जैसे ए एक वेरिएबल है, इसको 10 असाइन किया हुआ है, बी को 0 असाइन किया हुआ है और अपन बोल रहे हैं कि प्रिंट करो ए डिविजिबल बाय बी हो रहा है कि नहीं। सो क्या 10 कभी 0 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं ना, 0 कोई भी वैल्यू को खुद डिवाइड नहीं कर सकता। सो इसी क्या गलत है, एरर आएगा। सो इसने आउटपुट क्या दिया, 0 डिवीजन एरर। यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग, पाइथन का मैजिक। ठीक है, ये ऐसे जब एरर्स आते हैं तो ऐसे लिख के आउटपुट में दे देता है। मैं उम्मीद करूंगा समझ रहे होंगे आप, है ना। ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या होता है, अपन ने समझ लिया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या रहता है, किसी भी एरर्स को हैंडल करना वाइल अपन किस कोई भी कोड लिख रहे हैं तब। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट, हाँ, जैसे अपन ने सिंटैक्स के साथ समझते हैं इसको। ट्राई, जैसे समझ ही गए होगे आप, ट्राई अपन इसमें है ना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं किसी भी कोड को रन करने के लिए, और एक्सेप्ट मतलब नहीं तो, एक्सेप्ट का हिंदी मीनिंग, ठीक है, इसको छोड़ के ऐसा, या फिर ये या फिर वो। ठीक है, समझते हैं अपन एक बार कोड के थ्रू भी। जैसे सिंटैक्स में दिया ट्राई, ट्राई इसमें से इसका अपन ने यूज किया, है ना, हैशटैग रिस्की कोड एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग कोड। ये आप क्या समझे इससे? रिस्की कोड यहाँ पर क्या है, रिस्की कोड वो जिसको अपन को पता है कि शायद से एरर आ सकता है। और एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट में अपन को पहले से पता है कि ये इसका हो सकता है कि ये वाला हो या फिर ये वाला हो। ठीक है, अपन रिस्की कोड ट्राई पे लेते हैं और एक्सेप्ट में एरर हैंडलिंग कोड। एरर हैंडलिंग क्या करता है, वो कोड को अगर ट्राई गलत होता है, ट्राई फॉल्स हो जाता है, ट्राई एग्जीक्यूट नहीं होता, तो वो एक्सेप्ट पे जाती है वैल्यू, और आपको एक्सेप्ट का जो भी अपन ने हैंडलिंग दिया हो हैंडलिंग कोड, वो आपको आउटपुट में दे देती है। जैसे कि अपन एग्जांपल के साथ देखते हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल ऊपर वाले के जैसा। ट्राई प्रिंट 10 डिविजिबल बाय 0, क्या 10 डिविजिबल हो रहा है क्या 0 से? नहीं, अपन ने ऊपर ही देखा ना, मैंने आपको ऊपर ही बताया। क्योंकि सो अपन ने क्या लगाया, एक्सेप्ट। ये क्या है, ये एक रिस्की कोड है, इसको अपन बोलते हैं रिस्की कोड। रिस्की कोड लिख रहे हैं कि 10 डिविजिबल बाय 0 है, अपन को कंफ्यूजन है, तो अपन ने यहाँ पर ट्राई का यूज किया। ऐसी बहुत सारे कोड अपन देख रहे होंगे जब अपन आगे सीख रहे होंगे कोड्स वगैरह वगैरह। सो एक्सेप्ट लगाया अपन ने, प्रिंट एरर अकर्ड। ठीक है, अब ये क्या, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, फॉल्स आ गया होगा, तो इसने पाइथन ने क्या किया, एक्सेप्ट का कोड लगाया, चालू किया, और अपन को ट्रू वैल्यू दे दी, प्रिंट एरर है ना। सो अपने पास आउटपुट भी क्या आया, एरर अकर्ड। ओके, अब हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस क्या रहता है, वहां पर अपन देख रहे थे कि ये एक्सेप्ट में कुछ भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी थी, अगर ये गलत आया तो ये वाला आना चाहिए। ठीक है, हम लोग सिंपली लिख दे रहे थे कि एरर, ये एरर अकर्ड। अब अपन यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन भी दे सकते हैं, अगर ये चालू ट्राई काम नहीं किया तो एक्सेप्ट में हमको ये चाहिए। स्पेसिफिक कोड दे देंगे अपन उसको, स्पेसिफिक कंडीशन दे देंगे कि ये हमको नहीं तो ये कोड में दो। ठीक है, ट्राई प्रिंट एंड डिविजिबल बाय 0, क्या ये गलत है ना, ये मैंने अभी बताया 2 बार, बिल्कुल गलत है। अब क्या जाएगा, एक्सेप्ट पे जाएगा ये। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट का यही काम रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट पे जाएगा, 0 डिवीजन एरर। ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रहा होगा ना, इफ एल्स एलिफ वाला, इफ एल्स है ना, बिल्कुल सेम है। थोड़ा थोड़ा जो इसकी समझने की वो है ना, वो वैसी है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही समझो आप।
मैंने आपको बहुत शायद चौथे पांचवे छठवें पार्ट में बताया था इफ एल्स वाला, वो आपने देखा ही होगा। सो अभी यहाँ पर ये समझो आप, ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई, ये पहले ट्राई करेगा, प्रिंट 10 डिविजिबल बाय 0, नहीं हुआ तो एक्सेप्ट पे गया, 0 डिवीजन एरर। हमने बोल दिया कि हमको अब चाहिए एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। सो ये क्या है, अपन ने बता दिया कि 0 डिवीजन एरर आ सकता है। सो हम बोल देंगे कि प्रिंट प्रिंट करना ये कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, हमने बोल दिया कि अगर नहीं हुआ ये ट्राई कोड एग्जीक्यूट, तो एक्सेप्ट में बोल दिया है कि हाँ ये वाला आएगा। जब अपन को पता हो कि कौन सा एरर आने वाला है, हमको ये एक्सेप्ट में लिख देंगे ये वाला एरर आ सकता है, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता नहीं था तो आउटपुट में खुद ही ये आ गया 0 डिवीजन एरर। ठीक है, देख रहे हो मैजिक। अब अपन यहाँ पर दे सकते हैं कि अब खुद से अगर जब अपन को पता हो, और प्रिंट में आ जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सो आउटपुट अपने पास क्या आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, क्योंकि ट्राई कंडीशन चली नहीं। वैल्यू एरर, वैल्यू एरर अलग थोड़ा पार्ट है। सो ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ। ओके, अभी मैं इसको इरेज करके कुछ और टॉपिक्स बचे हैं तीन चार। सो मैं वो लिख के रफ करके इसको लिख के वो भी समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। ट्राई वैल्यू एरर देखो, वैल्यू एरर क्या रहता है। हाँ, जैसे वैल्यू एरर वो रहता है जब अपन कुछ भी इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह दे रहे हूँ। कैसे इंटीजर, एक एग्जांपल के साथ समझो। हमने बोला कि ट्राई कंडीशन लगाई, एज इज इक्वल टू आई एन टी। आई एन टी क्या रहता है, इंटीजर। इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे इंटीजर वही रहती है। और स्ट्रिंग जो कि अल्फाबेट्स में रहती है। आई एन टी इनपुट एंटर एज, एंटर एज, एज किस में रहती है, हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज में रहती है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर नंबर। सो इसमें क्या करेंगे अपन, अब इसमें बोला इंटीजर इनपुट, इनपुट वाला कंडीशन है इसमें। अब अगर वो यूजर इनपुट में देता है वैल्यू 19, तो ये आउटपुट में दे देगा 19। ठीक है, अगर उसने गलती से कोई भी अल्फाबेट ले लिया, कुछ भी स्ट्रिंग ले ली, जैसे ए बी सी लिख दिया इसने इंटीजर की जगह, सो क्या आएगा, वैल्यू एरर आएगा। अब वैल्यू एरर, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। सो आउटपुट में क्या आ जाएगा, अपन ने एक्सेप्ट लगाया है, देखना अपन को पता है कि वैल्यू एरर आया है। ठीक है, इसलिए अपन ने जब कि अभी समझ अपन ने सीख क्या स्पेसिफिक एक्सेप्शन दे रहा है यहाँ पर, देखना आप, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट प्लीज एंटर अ नंबर। सो अपन ने जैसे कभी गलती से एबीसी डाल दिया, सो वो खुद बोलेगा आउटपुट में, एरर में, कि प्लीज एंटर अ नंबर। वैल्यू एरर नहीं देके आपको बोलेगा एंटर करो एक नंबर। आप खुद आपको हिंट दे देगा कि ये गलत है, अपन को नंबर डालना है। तो आप वहां से समझ जाएंगे। ये जब बहुत बड़े बड़े कोड्स रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिखा है मल्टीपल एक्सेप्शंस। ओके, मल्टीपल एक्सेप्शंस क्या रहता है, जब ये सब एक साथ आ जाते हैं ना, बड़ा बड़ा कोड हो जाता है, तब ये बहुत काम आते हैं। अब देखना आप, मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। ठीक है, ट्राई, ट्राई का मैंने यूज किया है, नंबर इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर नंबर। ओके, जो कि अपन अब यहाँ पर पढ़ के आए। यहाँ पर नंबर, अपन यूजर को इंटीजर वैल्यू यूजर को डालने के लिए बोल रहे हैं, एंटर करेगा वो। सो यहाँ पर मैंने बोला प्रिंट 10 डिविजिबल बाय नंबर। अब यहाँ पर 10 डिविजिबल नंबर मैं बोल रहा हूँ कि कोई सा भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, जो कि यूजर दे, है ना। एक्सेप्ट लगा दिया मैंने अब। ठीक है, इसमें अपन कंडीशंस दे रहा है, ये आ सकता है गलती से वैल्यू एरर, बिल्कुल वैल्यू एरर आ सकता है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर आई एन टी यूज किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वही का वही कोड मैंने यहाँ पर यूज किया, थोड़ा समझने के लिए अच्छे से। यहाँ पर इंटीजर लिखा मैंने, अगर वैल्यू एरर आया तो प्रिंट कर देगा ये इनवैलिड इनपुट। ओके, अगर गलती से इंटीजर की जगह कुछ और दे दिया तो, 1 2 3 की जगह कुछ अल्फाबेटिक नंबर दे दिया तो अल्फाबेटिक वर्ड। ओके, एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट का यूज कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कुछ और भी ऐसा लग रहा है कि आ सकता है गलत। ठीक है,
एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 10 कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, मैंने अभी आपको बताया। सो दो दो तीन तीन में मैं हमेशा एक ही जैसे कोड लेके चलता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको समझने में इजी हो। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, अब यहाँ पर आप खुद ही समझ गए कि क्या क्यों आया है, क्योंकि 10 कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, जीरो डिवीजन एरर आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर पे। अगर ये आया जीरो डिवीजन एरर, तो हमको प्रिंट चाहिए, जीरो डिवीजन एरर नहीं चाहिए आउटपुट में, हमको चाहिए कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। सो इससे यूजर को बहुत ही आसानी होती है समझने में। इसको मैं रफ करता हूँ, आपको थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं वो समझाता हूँ। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, रेस कीवर्ड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये एल्स ब्लॉक क्या रहता है? ये एल्स ब्लॉक आपको जनरली कुछ चीजें डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर देखो, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए और कोई एक्सेप्शन ना आए, मतलब एरर, फाइल एरर, ठीक है, फाइल एरर, एरर हैंडल ना आए, तब अगर ट्राई के साथ एल्स एग्जीक्यूट होता है, अगर एरर ना आए तो। जैसे ये अपन एग्जांपल देखते हैं, ट्राई नंबर इज इक्वल टू int इनपुट एंटर अ नंबर। हमने बोला ट्राई को इंटीजर इंटीजर के साथ यूज किया है। अगर यहाँ पर इंटीजर की जगह, मतलब इंटीजर ही डाला, बिल्कुल सही, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट में डाला, कुछ भी नंबर्स ही डाले और कुछ भी अल्फाबेटिक टर्म्स नहीं डाले, और तो फिर ट्राई एग्जीक्यूट होगा। और अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्ट पे आते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, वैल्यू एरर आई अगर, तो कोड जनरली क्या रहेगा, एरर हैंडल होगा, है ना, एरर आएगा कोड में। और मैंने जैसा कि क्या बोला अभी, यूजर ने बोला एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर क्या डाला यूजर ने, 25 डाला। अभी ट्राई तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, यूजर ने डाला तो, है ना। अब एल्स, अब एल्स का काम क्या है यहाँ पर? एल्स का काम सिंपल ये है, जो भी नंबर डाला होगा ना, वो बस अपन को डिफाइन कर देता है कि ये वाला आपने एंटर किया है, ठीक है। एल्स अब यहाँ पर यूज होगा ट्राई के बाद, प्रिंट यू एंटर्ड नंबर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्रिंट होके। अपन ने यूजर ने क्या किया, इनपुट था, इनपुट वैल्यू दी इसने 25, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यू एंटर्ड 25, ठीक है, नंबर की जगह 25 आ जाएगा, मतलब आउटपुट में ये सब कुछ। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर आउटपुट लेना भूल गया, यही लिख देता हूँ, समझ जाइएगा थोड़ा सा। सो इसका आउटपुट देखो, ये होगा, अपन ने एंटर द नंबर, ओके। अब अपन ने एंटर क्या किया, एक नंबर 25, ओके। अभी ट्राई तो चल जाएगा, ओके। अब 25 चल गया, और खुद ही यहाँ पर लिखा आएगा ऐसे, यू एंटर 25, देखो 25 ऐसे, ठीक है। आउटपुट में आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ये वाला आप भी कर सकते हो, बाकी मैं करवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला। अभी सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, और आपको ये कहता हूँ हमेशा हर वीडियो में कि आप बस अभी ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, ऊपर ऊपर से भी इनका मीनिंग तक समझ में आ गया बहुत है। ये फिर कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है पाइथन, कुछ भी नहीं है, आपको लग ही रहा होगा मैं पढ़ा रहा हूँ तो, है ना। एल्स ब्लॉक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, कितना कुछ आ गया आपको, पूरी आधे से ज्यादा आपने 70 to 80% तो पाइथन कवर ही कर लिया है। सो प्रिंट यू एंटर नंबर 25 यू एंटर 25, ओके, ये आउटपुट में आएगा आपके, हमेशा याद रखना। फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा यूज होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ट्राई प्रिंट 10 divisible by 2 except 0 division error, print cannot divide by 0। फाइनली इसके बाद मैंने ऊपर लिखा है प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड, क्या है इसका मतलब, ट्राई। अब देखो प्रिंट 10 डिविजिबल बाय 2, क्या 10 डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, जरूर हो रहा है, तो क्या ट्राई कंडीशन चलेगी, जरूर चलेगी, ओके। यहाँ पर कंडीशन ट्रू है ना, इसलिए ट्राई चलेगी, एक्सेप्ट पे जाएगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 0 नहीं है, जैसे कि हमने पिछले वाले प्रोग्राम्स में कोड्स में देखा था।
एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, अगर जीरो डिवीजन एरर आता तो क्या करता, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, आउटपुट अपन को दे देता कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो लिख के। ओके, अब फाइनली क्या करता है, प्रोग्राम फिनिश्ड। अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आप मेरे को खुद बताओ, जल्दी जल्दी सोच, जल्दी बताओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि कमेंट्स में लिख दो, मैं खुद ही लिख के दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप लोग अभी बताओ, क्योंकि मैं आपको आगे चल के आपसे पूछूंगा ना लास्ट के पार्ट्स में, जब अपन पूरे बेसिक कवर कर लिए होंगे, पूरे एग्जाम्पल एक बार देख लिए होंगे, है ना, तब आपको खुद ही आएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ 10 डिविजिबल बाय जीरो। अब आउटपुट क्या आएगा इसका, 10 डिविजिबल बाय 2 क्या रहता है 5, इसका आउटपुट आएगा 5। और फाइनली कैसे चलेगा, फाइनली हर मैंने आपको बोला चाहे एरर आए या ना आए, फाइनली तो चलता ही है। कैसे चलता है, ये आ जाएगा आपके पास। और क्योंकि यहाँ लिखा है ना प्रोग्राम प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड, तो आपके पास फाइनली में ये आ जाएगा प्रोग्राम फिनिश्ड, फाइनली प्रोग्राम फिनिश्ड, ऐसे लिखा आएगा बस प्रोग्राम फिनिश्ड, यूं। समझ गए आप। अरे यार बहुत ज्यादा वो स्पेस नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, नहीं तो आपको अगला टॉपिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब ये रेस कीवर्ड, रेस कीवर्ड क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। 8 पॉइंट है, 8 टॉपिक है। सो रेस कीवर्ड, अब मैन्युअली कोई भी जो एरर आता है उसको रेस करते हैं। ओके, अपन मैन्युअली दिखाते हैं कि ये एरर है, मतलब यूजर को डिफाइन करते हैं कि ये एरर इसमें आ रहा है, आएगा ही। एज -5, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। एज है -5, क्या एज कभी -5 में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। सो यहाँ पर अपन क्या देंगे, आप ही सोचो। एज शुड नॉट बी इन -5, यस यस, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, यही सोच रहे होगे आप। एज इज इक्वल टू -5, इफ एज, अगर एज 0 से छोटी है तो रेस कर दो वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये एज तो बड़ी है 0 से, सो -5, -5 तो आ ही नहीं सकती। सो यहाँ पर खुद ही वैल्यू एरर आएगा, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि अपन ने यहाँ पर भी बता दिया है, और यहाँ पर नेगेटिव में ही अपने पास एक एज है जो वेरिएबल है, उसमें असाइन क्या किया एज को, -5 को। सो रेस वैल्यू एरर आएगा अपने पास, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, आउटपुट में आ जाएगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, ऐसा आपके पास आउटपुट देखने के लिए मिलेगा जनरली। सो रेस कीवर्ड सिर्फ मैन्युअली अपन को हेल्प करता है कि उसमें अपन बता सके कि ये एरर आएगा, डिफाइन कर सके, यूजर को पता चल सके, यूजर अच्छे से समझ सके प्रोग्राम को। सो इसलिए अपन रेस कीवर्ड का ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट देखो हम बताते हैं। फ्लो चार्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर अपना पूरा खत्म है अभी तो, लेकिन फ्लो चार्ट और कुछ कीवर्ड्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है, लास्ट में रिवाइज भी हो जाता है। सो फ्लो चार्ट क्या करता है, ट्राई कोड एग्जीक्यूट एरर, ये क्या है देखो, अपन ने समझा समझा अभी। ट्राई क्या करता है, ट्राई मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स भी लिख दिए, ट्राई कोड को ट्राई करो। ओके, कोड को ट्राई करता है। कोड एग्जीक्यूट, कोड जब एग्जीक्यूट होता है, फिर मतलब प्रोसेसिंग कोड की, है ना, जैसे पाइथन में होता है ना, मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में ही कैसे एग्जीक्यूट होता है एक प्रोग्राम, मैंने बताया था, आपको याद हो तो, है ना। आपने उम्मीद करता हूँ सारे पार्ट्स देखे होंगे, आज ही 12th पार्ट है अपना। कोड एरर, कोड एग्जीक्यूट हुआ, एरर, एरर आएगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इसके दो पहलू रहते हैं, दो चीजें रहती हैं, यस या नो। अगर एरर आया, यस आया हुआ, ठीक है, तो एक्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ट्राई नहीं चला तो एक्सेप्ट चलेगा। एक्सेप्ट में भी एरर आया
तो भी कोई नहीं, लेकिन फाइनली तो हमेशा ही चलेगा। ओके, मैंने आपको बताया अभी, फाइनली चाहे एरर आए या ना आए हमेशा ही चलेगा। नो, अगर एरर नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा, एल्स, एल्स चलेगा। मैंने आपको अभी हाल बताया, ट्राई चलता है तो एल्स खुद ही चलता है ना। ये देख, ये वाला देख सकते हो आप, है ना, ये देखो, ट्राई चला तो ये वाला एल्स वाला भी चला था, याद आ याद होगा आपको, अभी बताया मैंने। एल्स, सक्सेस, सक्सेस तो हुआ बिल्कुल अपना, नो भी चला, एल्स भी चला। नो मतलब एग्जीक्यूट हुआ, ट्राई तो ही एल्स चला ना, तो मतलब सक्सेस हुआ, सक्सेस हुआ तो भी फाइनली, फाइनली चलेगा। देख रहे हो यहाँ पर, खुद ही देखो ना, एरर आया तो भी फाइनली चल रहा है, सक्सेस आया तो भी फाइनली चल रहा है। ठीक है, कोड एरर, कोड में एरर आया तो भी फाइनली, कोड सक्सेस हुआ तो भी फाइनली। मैंने आपको बताया था अभी। अभी कुछ कीवर्ड्स मैंने क्या लिखे हैं, ट्राई, कोड को ट्राई करता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कोड को हैंडल करता है। मैंने आपको बताया था कोड एक्सेप्ट क्या करता है, अभी हाल ही बताया था, वो जरूर कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैंने एक दो बार तीन बार बता दिया है इसी वीडियो में एक्सेप्ट का। एल्स, वैसे लिखा भी है सामने ही आंखों के। अब एल्स, एरर नहीं आई तो ये चलो, ये चलाओ, ठीक है। अगर एरर नहीं आई तो ये चला, उसका मतलब ये ट्राई के साथ, ट्राई में अगर एरर नहीं आई तो ये खुद ही चलता है ऑटोमेटिकली, एल्स, है ना, ये अपन ने देखा यहाँ पर। फाइनली हर सिचुएशन में ये चलता है, हर सिचुएशन में ये चला फाइनली। इससे यूजर को बहुत ही अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये प्रोग्राम खत्म खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश्ड, अपन ने प्रिंट लिखवाया था यहाँ पर, फाइनली प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर 12 फाइनली फिनिश्ड हो जाता है। सो अब ये सेक्शन, सेक्शन कौन सा है, हर वीडियो में बताता हूँ, सेक्शन 12। ठीक है, अपन 12 सेक्शंस को कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स आज के, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूँ आप लोगों को, चाहिए हो तो मेरे को प्लीज 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 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मिल जाएंगे आपको 7806001437। ओके, ये 7 है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भले, और मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो वहां पर भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अच्छे और 13th पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है उसके साथ। थैंक यू।